वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक मरतबा फिर ईरान पहुंच गए। ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी अर्ना ने भी पाकिस्तानी वजीर दाखिला के इस आला सतह के दौरे की तस्दीक कर दी है। मुलाकातों के दौरान पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजबूत सूरत हाल और भावी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस दौरे का सबसे अहम और बुनियादी महवर ईरान और अमरीका के दरमियान जारी पसी पर्दा मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ और सिफारती कोशिशें होंगी। R4 इजलास में शिरकत के लिए नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार काहिरा रवाना हो गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा का चौथा इजलास काहिरा में होगा। R4 इजलास में इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत मुतवक्की है। काहिरा में इसहाक डार की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी मुतवक्की है। इलाकाई ताउन और सिफारती रवाबित के फरोग पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत मैरीलैंड में खिताब, कहा चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है, ताहम ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। चीनी सदर सितंबर में अमरीका का दौरा करेंगे और रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इसराइल के साथ अमरीका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली फौज के हमले जारी हैं। गजा में रिहायशी इमारत पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 1000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायली फौज के जनूबी लबनान के इलाकों पर भी फ़िज़ाई हमले, मज़ीद 3 अफराद जान से गए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद और रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। नए सिस्टम में टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक खत्म होगा और फीस लेस सिस्टम इसकी जगह लेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में बजट से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा हमारी कोशिशें रंग लाईं और खित्ते में जंग के बादल छट गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान ने जंग रुकवाकर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। FBR की कारकर्दगी के बारे में तनकीद की गई और मुस्बत तनकीद खुशाइंद है। बजट के बाद वजीर आजम की तब्दीली से मुतालिक बात नामुनासिब और बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई मामला नहीं है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि वजीर आजम जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं उसे सब सराह रहे हैं। कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है, इसके अलावा इसमें कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। बनू में सड़क किनारे नस बम धमाकों से 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। DPO यासिर आफरीदी के मुताबिक सड़क पर नस बारूदी मवाद धमाके से फट गया, जिसकी जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कुछ देर बाद दूसरा धमाका हो गया, जिसकी जद में आकर इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद भी जाँ बहक हो गए। दूसरे धमाके से एक गाड़ी भी मुतासिर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बनू धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द आलमी सिफारती कामयाबी और अमन के फरोग की कोशिशों को मुतासर करना चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, का पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ घिनौनी साजिश है।
आज़ाद कश्मीर के बादशाह अवाम की सियासी अमल में भरपूर शिरकत। कलअदम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम शरपसंद कमेटी के गैर जमहूरी एजेंडे को मुस्तरद करके सियासी अमल में भरपूर शिरकत कर रही हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं करतुल्लाह अनबख्श। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनटीए न्यूज़।